जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दी थी लेकिन कुछ टाइप्स अभी बाकी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप नंबर 5 है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नेम से ही आपको शो हो रहा है कि नल और जीरो, इट्स मीन जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज होंगी वो सारी क्या होंगी, जीरो, सारी क्या होंगी, जीरो। अब हम इसकी डेफिनेशन यूं करेंगे, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड जीरो और null matrix, zero or null matrix if all the entries will be zero। अगर इसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। क्या होंगी, जीरो। इफ each of its entries are zero। बात ही समझ आई, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। क्या होंगी, जीरो। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। अब हम देखिए, सपोज दैट हमने कहा ना एम मैट्रिक्स, तो एम मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी क्या होंगी, जीरो। सारी क्या होंगी, जीरो। बात ही समझ आ गई कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर सारी एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कॉलम गिवन है या रोज गिवन है, आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं या रोज को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। आप जो मर्जी ऑपरेशन अप्लाई कर लें, रो को कॉलम में कर लें या कॉलम को रो में कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। आंसर क्या आएगा, सेम। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या कैसे करेंगे, अ मैट्रिक्स obtained by change columns into rows or rows into columns। rows into columns मीन क्या है कि हम कॉलम को रोज में चेंज कर लें या रोज को किस में चेंज कर लें, कॉलम में। हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए, अब हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, ए। एग्जांपल कर रहे हैं, इसमें हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया है और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 1 0 एंड -1 4 -2। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं। अब ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए की पावर टी। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और आप उसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसकी दोनों साइडों पे बच्चे क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज मीन टी अप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2
अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई कि हमने ट्रांसपोज के अंदर क्या करना है, कॉलम्स को रोज में चेंज करना है या रोज को किस में चेंज करना है, कॉलम्स में। तो हम बच्चे जो सा मर्जी ऑपरेशन लगा लें हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। अब देखें अगर बच्चे मैं ऐसे करता हूं कि मैं रोज को किस में चेंज करता हूं, कॉलम्स में। किस में चेंज करता हूं, कॉलम्स में। अब ये देखिए ये आपके पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो। क्या है, फर्स्ट रो। अगर मैंने रोज को कॉलम में चेंज करना है तो फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। कौन सा कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम। क्या बनेगा, 1 2 3। अब सेकंड रो है बच्चे तो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 2 1 एंड 0। थर्ड रो है तो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम। ठीक है, कैसे बनेगा, -1 4 एंड 2, सॉरी -2। क्या बनेगा, -2। अब देखो ये आपने ऑपरेशन लगाया कि आपने रोज को किस में चेंज किया है, कॉलम्स में। अगर हम यही काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, हो सकता है अगर हम कॉलम को रोज में चेंज करते तो आंसर क्या आता, डिफरेंट आता। ठीक है, हम बच्चे वो भी देख लेते हैं। और लेकिन बच्चे मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि आंसर क्या आएगा, सेम। आंसर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए अगर हम कॉलम की बात करें, ये फर्स्ट कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो 2 1 एंड -1, ऐसे ही है। ये सेकंड कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड रो 2 1 एंड 4। ये बच्चे थर्ड कॉलम है तो क्या बन जाएगा, थर्ड रो 3 0 एंड -2। अब देखिए ये आपने वो मैट्रिक्स लिखा जब आपने ऑपरेशन लगाया रोज को कॉलम में चेंज किया, और ये आपने देखा कि अगर आप कॉलम्स को भी रोज में चेंज कर लें तो इन दोनों के आंसर में बच्चे कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों का आंसर आपके पास क्या है, सेम। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम क्या करें, रोज को कॉलम में करें या कॉलम्स को रोज में चेंज करें तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जो सा ऑपरेशन मर्जी लगा लें बच्चे, आंसर आपको क्या आएगा, सेम। और एक बात याद रखनी है कि एक वक्त में एक ही ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, अब बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप नंबर है हमारे पास 7, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए जैसा कि नेम से शो है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव मैट्रिक्स है तो हमने उसको क्या कर देना है, नेगेटिव। क्या कर देना है, नेगेटिव, क्योंकि उसने कहा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो हम उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव। क्या कर देंगे, नेगेटिव। अब देखिए इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। तो देन it's negative, then it's negative minus a obtained by changing the signs, obtained by changing the signs of all the entries of A। अब उसके कहने का मतलब क्या है, वो ये कहता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है। क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनका साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। क्या कर देना है, चेंज। अब पहली बात ये थी कि A मैट्रिक्स था तो वो हमारे पास क्या बन गया, -A। फिर उसने ये कहा कि obtained by changing the signs of all the entries of A। A के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सबको आपने बच्चे क्या कर देना है, चेंज कर देना। क्या कर देना है, चेंज मीन उनका साइन। अगर पॉजिटिव है तो आप उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो आप उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब बच्चे देखिए हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, उसने बच्चे आपको M मैट्रिक्स दिया है और M की वैल्यू है 1 2 3 2 -4 एंड 9। ये बच्चे हमने एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। हमने बात ये की
कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा हम उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज, उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज। अब सपोज दैट देखें हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, तो m है तो क्या हो जाएगा बच्चे -m, 1 है तो -1, 2 है -2 हो जाएगा, 3 है -3, 2 तो बच्चे क्या हो जाएगा -2। अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज होकर बच्चे क्या हो जाएगा, +4। ये बच्चे आपके पास क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8, और ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये बच्चे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सेम एज इट है जैसे बच्चे हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन की है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें हेडिंग देते हैं बच्चे हम, टाइप नंबर 8, कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बच्चे मीनिंग ये होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, वापस वही मैट्रिक्स। अभी देखिए बच्चे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है ना, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वापस ए ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें बच्चे अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बच्चे अब वो जो ये बात लिखता है ना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरे लफ्जों में बच्चे उसका ऑर्डर क्या होता है, सेम। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. If it is equal to its transpose, वही बात आ गई बच्चे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस बच्चे क्या आ गया, A ही आ गया। जो बात मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर A मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका क्या लें, ट्रांसपोज, तो वापस बच्चे हमारे पास क्या आना चाहिए, A ही आना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखिए बच्चे। सपोज कर लिया बच्चे हमारे पास M मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब बच्चे हमें इसको क्या प्रूव करवाना है, सिमेट्रिक। क्या प्रूव करवाना है, सिमेट्रिक। अगर हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज। जी बच्चे इसका ट्रांसपोज ले लें, दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, टी। टी बच्चे क्या होगा, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की अभी हमने बच्चे डेफिनेशन की है, और वो डेफिनेशन हमने क्या की थी कि हमने कॉलम्स को किस में चेंज करना है, रोज में, या बच्चे रोज को कॉलम में चेंज करना। मीन हमारी मर्जी है, हम जो सा ऑपरेशन मर्जी लगा दें बच्चे, आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देखिए हमने बच्चे टी अप्लाई किया, हम ऐसे करते हैं, हम बच्चे रोज को किस में चेंज करते हैं, कॉलम्स में। किस में चेंज करते हैं, कॉलम्स में। अब ये देखिए फर्स्ट रो क्या बनेगा बच्चे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, एंड बच्चे थर्ड रो, थर्ड कॉलम। अब बच्चे आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब आप ये देखें कि आपका जो आंसर आया है क्या वो m के इक्वल है या नहीं। ये देखें बच्चे 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 एंड बच्चे 4। उसके बाद बच्चे क्या है 3 4 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 4 0। तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि m का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, m के। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें यही प्रूव करना था कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज ले तो वापस क्या आना चाहिए, वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। क्या आता है, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट इसकी टाइप नंबर है 8, वो है बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।
टाइप नंबर है बच्चे हमारे पास 8 हमने कर ली है। टाइप नंबर 9 है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर बच्चे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक के अंदर हमने ये देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसका क्या लें, ट्रांसपोज, तो वापस वही मैट्रिक्स आना चाहिए। अब स्क्यू की बात करें तो स्क्यू के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव का साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा? नेगेटिव। सपोज दैट बच्चे अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या प्रूव करवाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूव करवाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बच्चे कंडीशन ये होगी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज किया, तो उस मैट्रिक्स के साथ कौन सा साइन आना चाहिए? नेगेटिव का। कौन सा साइन आना चाहिए? नेगेटिव का। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसकी बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अ मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric if, वही बात आ गई बच्चे आपके पास क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए? नेगेटिव का। कौन सा साइन आना चाहिए? नेगेटिव का। अब देखिए बच्चे हम इसकी भी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बच्चे हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का क्या लेना है? ट्रांसपोज। क्या लेना है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चे इसका ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे? टी। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अब बच्चे यहाँ पे फिर हमारी मर्जी है कि हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब देखिए बच्चे इसका अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा? a की पावर t। हम बच्चे क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? रो को कॉलम में। अब बच्चे ये देखिए 0 2 3 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 -1 एंड बचे 0। अब आप ये देखें कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स आया है, अगर हम इसको a के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? ये देखें बच्चे 0 0। अब इधर पॉजिटिव 2 है, इधर बच्चे क्या है? नेगेटिव 2। इधर 3 है, इधर क्या है बच्चे? नेगेटिव 3। उसके बाद ये देखें बच्चे -2 2 0 0 1 और बच्चे यहाँ पे क्या है? -1। क्या है? -1। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे बच्चे -1 है, यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। मीन बच्चे किसका डिफरेंस आ रहा है? माइनस का। किसका डिफरेंस आ रहा है? माइनस का। मीन अगर एक मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव है तो दूसरे के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव। हम क्या करते हैं बच्चे, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर बच्चे माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब बच्चे देखिए 0 पॉजिटिव 2 था तो नेगेटिव 2 हो गया, ये नेगेटिव था तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। 0 बच्चे एज इट, नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या हो गया? नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या होगा? नेगेटिव, और यहाँ पे बच्चे क्या आएगा? अब बच्चे देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये ए मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ए। तो इसको बच्चे अगर हम रिप्लेस करें तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? -a। और स्क्यू सिमेट्रिक की हमारे पास डेफिनेशन भी यही थी कि अगर हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, हम उसका क्या लें? ट्रांसपोज, तो उसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए? नेगेटिव को, और हमारे साथ बच्चे साइन कौन सा आया है? नेगेटिव। समझ आ गई बात की? अब बच्चे नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और टाइप नंबर है बच्चे 10। डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चे इसमें हम इसकी डेफिनेशन यूं करेंगे
कि a square matrix A हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे क्या है A है। आगे वो ये कहता है इज कॉल्ड अ डायगोनल। वो कहता है कि हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बच्चे क्या है एक डायगोनल है, ठीक है। अगर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इफ एट लीस्ट one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अब सबसे पहले हमें बच्चे ये जानना जरूरी होगा कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। अब उसने ये लिखा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल। हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है डायगोनल है अगर क्या हो इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। वो कहता है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एट लीस्ट कम से कम क्या होनी चाहिए बच्चे एक नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। कम से कम एक बच्चे क्या होनी चाहिए नॉन जीरो। और आगे वो क्या कहता है, आगे वो ये कहता है कि एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल है वो सारी क्या होनी चाहिए जीरो। क्या होनी चाहिए जीरो। अब देखिए हम बच्चे इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लिया हमारे पास हमने एक ए मैट्रिक्स लिया। क्या बच्चे लिया है ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड बच्चे 3। अब ये जो एंट्रीज है ये इसकी क्या है, ये बच्चे इसकी डायगोनल एंट्रीज है। कौन सी एंट्रीज है डायगोनल एंट्रीज। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो उसने तो कहा था कि कम से कम, उसने क्या कहा था कम से कम एक बच्चे आपके पास क्या होनी चाहिए नॉन जीरो और जो नॉन डायगोनल है वो सारे क्या होने चाहिए जीरो। अब ये देखिए बच्चे ये हमारे पास डायगोनल थी। अब नॉन डायगोनल को देखिए, नॉन डायगोनल सारे क्या है जीरो। अब बच्चे हम डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल के अंदर तीनों बच्चे क्या है नॉन जीरो। उसने कहा था कि कम से कम एक क्या होनी चाहिए नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो। अब सपोज है बच्चे इसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे में क्या कर देता हूँ जीरो, क्या कर देता हूँ जीरो। अब भी हमारे पास क्या है डायगोनल, क्योंकि उसने कहा था कि आपके पास कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये बच्चे 3/3 का है तो इसके अंदर अगर तीनों भी नॉन जीरो हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा कि कम से कम। अब ये देखें इसको भी बच्चे मैं जीरो कर दूं फिर भी मेरे पास क्या है ये डायगोनल है, क्योंकि इसकी बच्चे एक एंट्री क्या है नॉन जीरो है, एक एंट्री क्या है जीरो। अगर ये भी जीरो हो जाती तो फिर बच्चे ये क्या बन जाना था नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बन जाना था नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई बच्चे। अब नेक्स्ट आ रहा है स्केलर और आइडेंटिटी। अब स्केलर में क्या होगा, स्केलर के अंदर वो आपको ये बताएगा कि आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये क्या होनी चाहिए सेम, क्या होनी चाहिए सेम। और नेक्स्ट वो कहेगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो उसमें बच्चे वो कहेगा कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए 1 और नॉन डायगोनल बच्चे क्या होनी चाहिए 0। अब बच्चे हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। टाइप नंबर है हमारे पास 11। टाइप नंबर 11 वो है बच्चे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर है बच्चे हमारे पास 11 और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन उसने ये कही है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ scalar matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। if
all the diagonal entries are same। अभी बच्चे मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होंगी, सेम, और जो नॉन डायगोनल होंगी वो क्या होंगी बच्चे, जीरो। क्या होंगी, जीरो। डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब बच्चे उसने एक और बात लिख दी कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम, लेकिन उसने बच्चे कंडीशन दे दी कि वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, मीन जीरो नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे सपोज दैट हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, आप बी मैट्रिक्स ले लें, 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड बच्चे 9। अब ये देखिए इसके अंदर जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। डायगोनल एंट्रीज बच्चे क्या है, सेम है और हैं भी नॉन जीरो, जबकि बाकी बच्चे जो है वो आपके पास क्या है, जीरो। बाकी क्या है, जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी और बच्चे यूनिट मैट्रिक्स। तो उसके अंदर उसने आपको कंडीशन लगा के दे देनी है कि आपके पास बच्चे ये जो डायगोनल है ना, ये 1 होना चाहिए। एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल क्या होंगे, जीरो। क्या होंगे, जीरो। अब बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बच्चे आपके पास लास्ट टाइप है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। टाइप नंबर बच्चे हमारे पास है 12, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या बच्चे इसको हम दूसरा नेम कह सकते हैं यूनिट। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन बच्चे हम यूं करेंगे कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। A diagonal matrix is an identity matrix if all the diagonal entries are 1. Diagonal entries are 1. It is denoted by, और इसको बच्चे हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय आई। डिनोटेड बाय आई। आई का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी। क्या होगा बच्चे, आइडेंटिटी। अब देखें, ये देखें बच्चे, ये हमारे पास आई मैट्रिक्स है। अगर हम 2x2 ऑर्डर की बात करते हैं, 1 0 0 1। अब बच्चे ये देखें कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 1 1। क्या है, 1 1। और बच्चे जो नॉन डायगोनल है वो क्या है, 0। तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बच्चे आपको एक नोट बता दूं कि आपके पास नोट बच्चे आपके पास ये है कि स्केलर एंड आइडेंटिटी, स्केलर एंड आइडेंटिटी आर डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बच्चे क्या हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। लेकिन जो हर डायगोनल है वो जरूरी नहीं है कि वो स्केलर या आइडेंटिटी हो, क्योंकि बच्चे डायगोनल की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, सॉरी, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, जीरो। तो इसमें बच्चे ये देखिए, इसको हम स्केलर कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलर कह सकते हैं। उसके बाद बच्चे इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बात की कि सपोज दैट अगर मेरे पास बच्चे दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is not a scalar, or identity matrix। अब बच्चे इस बात को समझें, ये नोट्स के, ये जो नोट हमने लिखा है, अब इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग बच्चे हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चे पहली बात मैंने ये लिखी है कि मेरे पास स्केलर और आइडेंटिटी क्या होते हैं, डायगोनल।
अब बच्चे हम किसकी एग्जांपल करते हैं, स्केलर की। किसकी एग्जांपल करते हैं, स्केलर की। अब स्केलर की एग्जांपल सपोज दैट बच्चे हम ले लेते हैं, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया है 4 0 0 4। दूसरी बात बच्चे हमने की आइडेंटिटी, हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1। अब बच्चे मुझे ये बताएं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल है ना, क्योंकि डायगोनल में हमने ये बात की थी कि कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और बाकी बेशक बच्चे सारे क्या हो जाए, जीरो। अब ये देखिए ये दोनों नॉन जीरो, लेकिन इसके नॉन डायगोनल क्या है, वो जीरो है। नॉन डायगोनल क्या है, जीरो। आइडेंटिटी में बच्चे हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, 1 1 है, ठीक है, और बाकी बच्चे क्या है, जीरो। इसका मतलब हमने ये बात उसको प्रूव करके दी कि हमारे पास जो स्केलर और आइडेंटिटी है वो क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी, कि हर डायगोनल आपके पास जरूरी नहीं है कि वो स्केलर हो या बच्चे क्या हो, आइडेंटिटी। अब इस बात को हम प्रूव करते हैं। हमने बच्चे एक मैट्रिक्स ए लिया 4 0 0 एंड बच्चे इसको भी हम क्या कह देते हैं, 0। अब ये स्केलर तो सॉरी डायगोनल तो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, डायगोनल है। हम इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर कंडीशन थी कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 1 1। एक तो यहाँ पे 4 आ गया और दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या है, 0। ये आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी बात बच्चे हमने स्केलर की तो स्केलर के अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी, सेम। क्या होनी चाहिए थी, सेम। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बच्चे क्या है, 0। तो इसका मतलब हमने दोनों बातें उसको बच्चे प्रूव करके दे दी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।